मदर तेरेसा। मदर तेरेसा का जन्म अल्बेनियन वंशी परिवार में 26 अगस्त 1910 को स्कोपिये, मैसेडोनिया में हुआ था। मानवता की प्रतिबिंब मदर तेरेसा अपने मिशन कार्य को प्रारंभ करने से पहले एग्नेस गोंजा बोयाचियो के नाम से जानी जाती थी। धार्मिक परिवेश में पली बड़ी एग्नेस का रुझान प्रारंभ से ही ईश्वर की सेवा में था। यही कारण था कि महज 12 वर्ष की आयु में ही एग्नेस के मन में ये तीव्र इच्छा जागृत हुई कि वह एक धर्म बहन बनकर ईश्वर की सेवा करे। 18 वर्ष की आयु में लोरेटो धर्म बहन संस्था में इन्होंने प्रवेश लिया। इसके बाद 1 वर्ष आयरलैंड में रहकर अंग्रेजी की शिक्षा ग्रहण की और सन 1929 को भारत देश में अपने पहले पावन कदम रखे। 24 मई सन 1937 को उन्होंने पूर्ण समर्पण का व्रत धारण किया और तब से मदर तेरेसा के नाम से पहचाने जाने लगे। सन 1946 को कलकत्ता से दार्जिलिंग की ट्रेन यात्रा करते समय जब उन्होंने एक लाचार को ट्रेन में देखा, उनके अंतरतम में ईश्वर की यह वाणी सुनाई दी, मैं प्यासा हूं। और तब शुरुआत हुई एक नई बुलाहट का। अपनी अंतरतम की आवाज का अनुसरण करते हुए सन 1950 में मदर तेरेसा ने एक नई संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की और निस्वार्थ रूप से गरीबों, बूढ़ों, लाचारों, अनाथों की सेवा प्रारंभ की। मदर तेरेसा के निस्वार्थ कार्यों को सारे विश्व ने सराहा और यही कारण था कि न जाने कितने पुरस्कार उन्हें मिले, जिसमें नोबेल शांति पुरस्कार और हमारे देश द्वारा भारत रत्न भी सम्मिलित था। सैंतालीस वर्षों की निस्वार्थ सेवा के बाद 5 सितंबर 1997 को मदर तेरेसा ने अंतिम सांसें ली। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया और उनका पार्थिव शरीर मदर हाउस कलकत्ता में दफनाया गया, जो आज एक तीर्थ स्थल बन गया है। संत स्वरूप जीवन जीने वाली मदर तेरेसा की रोशनी मरणों उपरांत भी कम नहीं हुई और यही कारण था कि अनेकों ने उनकी मध्यस्थता द्वारा उनसे प्रार्थना कर चंगाई प्राप्त की। फलतः 19 अक्टूबर 2003 को वेटिकन सिटी में पोप जॉन पॉल द्वितीय ने उन्हें धन्य घोषित किया। और अंततः उस दिन का भी उदय हुआ जब 20 वर्षों के बाद 4 सितंबर सन 2016 को पोप फ्रांसिस के द्वारा
मदर तेरेसा संत घोषित की गई। Around 100,000 people filled St. Peter's Square to attend the most awaited canonization ceremony of the year. Some missionaries of charity sat in the front rows, accompanied by around 1,500 impoverished men and women. With these words, Pope Francis officially declared the Mother of the Poor a saint in the Catholic Church. Ad deplorimorum fratrum nostrum consilio, beatam Teresiam de Calcutta, santam esse discernimus et definimus, ac santorum catalogo ascribimus. Two missionaries of charity placed a relic of the new saint on the altar. The base is made of rough and unpolished iron, which is how society sees the poor who Mother Teresa loved so intensely. The Pope also prayed the new saint's work for the unborn and for the disenfranchised. Si è impegnata in difesa della vita, proclamando incessantemente che chi non è ancora nato è il più debole, il più piccolo, il più misero. Si è chinata sulle persone sfinite, lasciate morire ai margini delle strade, riconoscendo la dignità che Dio aveva loro dato. Madre Teresa amava dire: forse non parlo la loro lingua, ma posso sorridere. At least 2 nuns from each mission of the Missionaries of Charity have attended. The rest, about 5,000, have followed the event from their homes. 15 international delegations have gone to the ceremony, including one from the United States, led by Homeland Security Advisor Lisa Monaco, and one from Spain, led by the Queen Sofia. इस अवसर पर हमारे देश के कई राजनेता, बिशपगण व जनसाधारण वेटिकन सिटी में मौजूद थे। नागपुर धर्म प्रांत के प्रतिनिधि के रूप में हमारे आर्च बिशप श्रद्धेय एब्राहम विरुद्ध कुलंगरा भी वेटिकन सिटी में मौजूद थे। जिस मिशनरीज ऑफ चैरिटी संस्था की स्थापना मदर तेरेसा ने एक छोटे से पौधे के रूप में की थी, आज वही संस्था न केवल भारत में पर संपूर्ण विश्व में एक बड़े विस्तृत पेड़ के रूप में छा गया है। कितने सौभाग्य की बात है कि संत मदर तेरेसा हमारे नागपुर में भी आई थी। उनका आगमन दिसंबर 1974 को नागपुर में हुआ और उन्हीं के अथक परिश्रम के कारण उनकी संस्था की सिस्टर्स आज काटोल रोड स्थित शांति भवन में अपनी निस्वार्थ सेवा प्रदान कर रही है। I joined in the Missionaries of Charity in 1983, and from that time onwards I had so much experience with Mother. Many times we had the chance of being with Mother, experiencing her love and care. Mother's love and concern and touch made me to work for the poor people, the destitute, go around and see their needs. हमारे शांति भवन में जिनका कोई नहीं है उनको ही यहाँ पे हम लोग एडमिशन लेते हैं। जब पुलिस लोग लेके आते हैं कीड़ा से भरे हुए सिर में, हाथ में, पैर में, और कीड़ा तो बालू के समान गिड़गिड़ गिड़ता है, उसको 1 हफ्ता 2 हफ्ता थोड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन इसके बाद में इतना खुशी लग रहा था कि उनको सफ़ा करने के लिए, ड्रेसिंग करने के लिए बहुत ही खुश लगा। और आज मेरे
ज़िंदगी में वही सेवा में मैं ज़िंदगी बिता रही हूँ और मैं खुद खुश हूँ उन लोगों को देखभाल करने के लिए। मैं मदर तेरेसा के साथ 51 बरस से काम किया। कितना दूसरों को प्यार करती थी, कितना दूसरों को उठा के ले आती थी, कितने मरे हुए लोगों को दफन करती थी। मैंने उसे देखा, मेरा दिल बहुत खुशी है अभी। I was privileged to live with the mother 6 months before her death in mother house. Where does this love begin? In our own family, in our own home. How does it begin? By praying together. Family that prays together stays together. And if you stay together, you will love one another as God loves each one of you. Today, in the world, there's so much suffering because of that want of prayer, of unity in the family. So today, when we are together, let us make one strong resolution that we will bring prayer in our family, that we will teach our children to pray and pray with them. And you will see the joy and the love and the peace that will come into your hearts. Because the fruit of prayer is the deepening of faith. And the fruit of faith is love. And the fruit of love is service. And the fruit of service is peace. Works of love are works of peace.